मंडित करके और उसमें दिल का भी पहाड़ है, क्योंकि दिल दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं जब भी कोई वस्तु दान करो उसमें दिल दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल की उत्पत्ति हुई है इसमें भगवान बढ़ा के शरीर से हुई है। और जब मकर संक्रांति आती है जिसको 14 जनवरी बोलते हैं, उस पर तो दिल का महत्व ही है, लेकिन वैसे भी आप दिल दान करें तो दिल दान के बारे में बहुत उसके लाभ बताए हैं। तो यहाँ हमारे नंद बाबा ने एक दिल का भी पहाड़ बनाया है और दिल का पहाड़ भी ब्राह्मणों को दान किया है। उसके बाद में 4 कर्म संस्कार कराया है, जिसमें उन्होंने अपने सभी पितृ, क्योंकि पितृ देवाचलम तथा अपने पितरों का पूजन किया है नंद बाबा ने। देखो हम कोई भी घर में पूजा करें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, लेकिन हमें अपने पितरों का अवश्य पूजन करना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान करो, पूजन करो, उनके नाम से जो भी आप कर सकते हो। स्वयं नंद बाबा ने जब दादा हुए इनके घर में, तो यहाँ पर कहे पितृ देवाचलम तथा अपने पितरों की पूजा की, क्योंकि जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं, पितरों की पूजा होती रहती है, उस घर में हमेशा शांति रहती है, उस घर में कलह नहीं होता है, उस वंश की वृद्धि होती रहती है, वो वंश कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए पितरों की भी, क्योंकि हमारे ऊपर जो है पितरों का ऋण होता है। हमारे जीवन में 3 ऋण हैं और उन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला है देव ऋण। देव ऋण क्या है? ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के प्रत्येक अंग में देवता बैठे हुए हैं। जैसे हाथों के देवता इंद्र हैं, आंखों के देवता भगवान सूर्य हैं, पैरों के देवता स्वयं भगवान वामन हैं। क्योंकि जब शरीर की इसकी रचना हुई तो सभी देवताओं को, सभी अंगों के अधिष्ठात्री देवता बनाए गए। तो इसलिए एक तो ये ऋण है कि हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है। दूसरा, देवताओं के हमारे ऊपर ये है कि देवता हमारे जैसे इंद्र देवता तो हमें समय समय पर पानी बरसाते हैं। जैसे वरुण देवता है, वरुण देवता की कृपा से हमको जल प्राप्त होता है। वायु देवता है, वायु देवता की कृपा से हमको वायु प्राप्त होती है। तो ये भी देवताओं का ऋण है। तो इसलिए देव ऋण से पूर्ण होने के लिए हमें यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सभी देवताओं के नाम से आहुति देते हैं। तो देव ऋण से पूर्ण होने के लिए हमें बीच बीच में यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ की बड़ी महिमा है। आप लोग सुनते रहते हैं कि पहले के जो राजा थे, कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई वाजपेयी यज्ञ करता था, कोई राजस्व यज्ञ करता था। सब राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे। इसलिए देवताओं से पूर्ण होने के लिए, देव से पूर्ण होने के लिए हमें देवताओं का यजन पूजन करते रहना चाहिए। और दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है?
ऋषि ऋण ये है, जैसे हम भागवत सुन रहे हैं। अब इस भागवत की रचना किसने की है? हमारे वेद व्यास जी ने की है। हमारे ऋषियों ने रिसर्च कर करके, जंगल में रह करके, पत्ते खा खा करके, और इन वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, संत वाणियों को, और उन्होंने इनकी रचना की है। अगर ये शास्त्र नहीं होते, पुराण नहीं होते, क्या हम जीवन की कला सीख पाते कि अपनी कैसे जीना है, हमको कैसे जीना है, हमको क्या व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ये हमको वेद शास्त्र तो सिखाते हैं, ये पुराण ही तो सिखाते हैं हमको। क्योंकि रामचरितमानस को जीना सिखाता है और भागवत हमको मरना सिखाता है। क्योंकि ये शास्त्र, ये पुराण हमारी प्रत्येक क्रिया को भजन बनाते हैं। ये शास्त्र क्या करते हैं? हम जो भी क्रिया करते हैं, अब क्रिया भी अलग अलग है, लेकिन जो हमारी दैनिक क्रिया है, जो हमारी शास्त्रानुकूल क्रिया है, जो विशुद्ध क्रिया है, उसको यही पुराण, यही शास्त्र, उसको पूजा बनाते हैं। तो ये हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। जब तक हम ऋषियों का ऋण नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऋषियों का ऋण बना रहेगा। तो ऋषियों का ऋण कैसे उतारेंगे? भाई देवताओं का तो हम यजन, पूजन, यज्ञ के द्वारा उतार देते हैं, लेकिन ऋषियों का ऋण कैसे उतारें? तो ऋषियों का ऋण उतारने के लिए हमको इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इन शास्त्रों को सुनना चाहिए, इन पुराणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर इन शास्त्रों का सम्मान करते हैं, इनका हम पूजन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भाई, कोई भी आपने काम किया, उसको बड़ा परिश्रम किया, और उसने, किसी ने उसको पसंद नहीं किया, किसी ने उसको सराहा नहीं, भाई आपने बहुत अच्छा किया, तो कहेंगे हमने इतनी मेहनत की और ये हमारा काम किसी को भी अच्छा नहीं लगा, तो उसका मन खिन्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऋषियों ने जो हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद बनाए हैं, अगर हम इनका स्वाध्याय करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, इनको श्रवण करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनकी आराधना करेंगे, तो हमारे ऋषियों का हमको आशीर्वाद मिलेगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे और हम लोग ऋषि ऋण से उन्नत हो जाएंगे। और तीसरा है पितृ ऋण। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। तो हमारे पितरों का भी हम कर ऋण है। क्या ऋण है? क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, और हमारे माता पिता को किसने जन्म दिया? हमारे दादाजी ने। दादाजी को जन्म किसने दिया? और दादाजी ने। तो ये सब हमारे ऊपर पितृ ऋण है। तो पितृ ऋण उतारने के लिए जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष में उनके नाम से रोज श्राद्ध करो, तर्पण करो। क्योंकि जब हम श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उसका नाम ही है पितृपक्ष। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक गौ को रोज गौग्रास 16 दिन गौ को ग्रास देना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है, करुण प्राण में, तो अगर आप गौग्रास भी नहीं दे सकते हैं, तो कहीं से थोड़ी घास तोड़ करके, दूध आदि तोड़ करके और गौ को दे दो, उससे भी हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया है।
कि हमारे पितर कैसे प्रसन्न होते हैं। गया में कोई भूल से ही पहुंच जाता है, जान करके जाए तब तो उनका उद्धार होता ही होता है, लेकिन गया में कोई भूल से नहीं पहुंच जाता है तो हमारे पितर उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि हमारे वंश का कोई गया जी में पहुंचा है। गया जी की इतनी मेहमान है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो ये जो कथा सुन रहे हो इससे प्रसन्न होते हैं। भागवत की कथा प्रसन्न मानिए, जैसे पितरों को मालूम पड़ता है कि भागवत की कथा सुन रहे हैं हमारे वंशज, तो वो नाचने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं कि अब तो हमारा भी वैकुंठ में वास हो जाएगा, अब तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भूतकारी का उद्धार गया जी जाने से भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो नंबर 1 का पापी था। और उसने तो कह दिया 100 बार भी पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। फिर किससे मुक्ति हुई? इसी भागवत जी से। तो पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए भागवत की कथा सर्वोत्तम उपाय है। तो 3 ऋण है हमारे जीवन में और इन ऋणों से हमें अवश्य मुक्त होना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, हमारे नंद बाबा ने भी आज अपने पितरों का पूजन किया है। जैसे आज पूरे ब्रज में महाराज चारों तरफ ये समाचार फैल गया कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो गोपियां आज सर करके जा रहे हैं, गोपियां सर करके जा रही हैं। हमारे ब्रजवासी तो कह रहे हैं कैसे सर करके जा रहे हैं? बोले बर्फी सी ब्रज नारे बनी, बोले बर्फी सी ब्रज नारे बनी और भुजिया से कीकर पूजा से ग्वाला और पेड़ा से प्यार बले बलदेव जो रस खीर सिदो कड़ी रूप रसा नंद महीप बने नमकीन। 90 साल के टोकरा नमकीन है रे, इतने प्रसन्न है, कितने प्रसन्न है। बोले नंद महीप बने नमकीन और गोल गोल सब गरम मसाला और जायो जसोदा जलेबी सिरानी में की रबड़ी सिरा तुम्हें लड़ुआ सोलाला। जैसे कल लड़ुआ से लाला के दर्शन कर रहे हैं हम, इसी प्रकार हमारी गोपियां गोप और आज नंद बाबा के महल में नाच रही है, गा रही है, उत्सव मना रही है। आज अनेक प्रकार के बात बज रही है। कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणि पावित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। आज अवाद्यंत विचित्राणि में विचित्र बात बज रहे हैं। तो विचित्र बात क्या बज रहे हैं भाई? ढोलक बज रही थी, ढप बज रही थी, नगाड़ा बज रहा था, ये तो सब बज ही रहे थे, लेकिन विचित्र बात क्या बज रहे थे? तो विचित्र बात यहाँ पर हमारे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आज लोग इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं कि कोई किसी की पीछे पीठी बजा रहा है, पीठ कमर को बजाने लगा, कोई किसी के सिर को बजा रहा है, सिर को ही मारा जिसने तबला बना लिया, कोई आपस में लाठी से लाठी बजा रहे हैं। तो यही विचित्र बात बज रहे थे। और कोई कोई तो मुंह से बाजा बजा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई मुंह से तबला बजा देता है, कोई मुंह से शंख बजा देता है। तो ये सब विचित्र प्रकार के आज बाजे बज रहे थे महाराज। और उसी उत्सव में हमारी गोपियां आकर के लाला के पाई आशीर्वाद दे रही है।
गणिताशिषः प्रयुञ्जाना। लाला हमारा आशीर्वाद है तो खूब जुग जुग जिए। देखो हमारी जो ब्रज की गोपियां है ना, उनको इतना अधिकार है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकती हैं। भगवान को भी आशीर्वाद दे रही है। हम लोग भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमारी गोपियां भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। क्योंकि ये जो गोपियां है ना, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। कल हम लोग क्या सुन रहे थे, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, बोले मैं बहुत ही शीघ्र मथुरा में देवकी वसुदेव के घर आ रहा हूं। तो देवता अपने घर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले अपने घर। बोले वाह, भगवान हमारे लिए आए, तुम अपने घर जा रहे हो, तो क्या करें? बोले तुम भी अपनी देवियों को लेकर के मथुरा में पहुंचो। तो आज जितनी भी देवी देवता सब गोपी बन करके आए। और हमारे रामावतार में जितने दंडकारण्य के संत थे, वो संत भी जब राम जी के स्वरूप को देखा था, रूप को देखा था, तो वो राम जी के उस विग्रह को अपने हृदय से आश्लिष्ट करना चाहते थे। राम जी बोले इस अवतार में तो नहीं, लेकिन कृष्णावतार में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वो रामावतार के संत भी यहाँ पर गोपियां बने हैं आकर के। तो सज्जनों, गोपियां आज भगवान को आशीर्वाद दे रही है। एक गोपी बोली अरे मैया तू गोरी और नंद बाबा गोरे, तो ये कारो कन्हैया कहां से आए हो? कन्हैया कारो कैसे है गयो? तू गोरी है और बाबू गोरे हैं, तो ये कन्हैया कैसे कारो है गयो? हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। वो कहते हैं राधा की अखियन बसे कान्हा काजल संग, राधा की अखियन बसे कान्हा काजल संग, श्याम श्याम को श्याम श्याम को सखी श्याम श्याम को श्याम श्याम को या अनुरागी क्षेत्र की गति समझे नहीं को, या अनुरागी क्षेत्र की गति समझे नहीं को, क्यों क्यों साधु का गिर
ही भरे दर्श दिया एक बार देवारी दर्श दिया एक बार करूं मैं आपकी भरे दर्श दिया एक बार देवारी दर्श दिया एक बार तो भगवान करते हैं और उसमें दिल का भी पहाड़ है, क्योंकि दिल दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं जब भी कोई वस्तु दान करो तो उसमें दिल दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो दिल की उत्पत्ति हुई है इसमें भगवान बढ़ा के शरीर से हुई है। और जब मकर संक्रांति आती है जिसको 14 जनवरी बोलते हैं, उस पर तो दिल का महत्व ही है, लेकिन वैसे भी आप दिल दान करें तो दिल दान के बारे में बहुत उसके लाभ बताए हैं। तो यहाँ हमारे नंद बाबा ने एक दिल का भी पहाड़ बनाया है और दिल का पहाड़ भी ब्राह्मणों को दान किया है। उसके बाद में 4 कर्म संस्कार कराया है, जिसमें उन्होंने अपने सभी पितृ, क्योंकि पितृ देवाचरम तथा अपने पितरों का पूजन किया है नंद बाबा ने। देखो हम कोई भी घर में पूजा करें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, लेकिन हमें अपने पितरों का अवश्य पूजन करना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान करो, पूजन करो, उनके नाम से जो भी आप कर सकते हो। स्वयं नंद बाबा ने जब लाला हुए के घर में, तो यहाँ पर कहे पितृ देवाचरम तथा अपने पितरों की पूजा करो, क्योंकि जिस घर में पितर प्रसन्न रहते हैं, पितरों की पूजा होती रहती है, उस घर में हमेशा शांति रहती है, उस घर में कलह नहीं होता है, उस वंश की वृद्धि होती रहती है, वो वंश कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए पितरों की भी, क्योंकि हमारे ऊपर जो है पितरों का ऋण होता है। हमारे जीवन में 3 ऋण हैं और उन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहला है देव ऋण। देव ऋण क्या है? ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के प्रत्येक अंग में देवता बैठे हुए हैं। जैसे हाथों के देवता इंद्र हैं, आंखों के देवता भगवान सूर्य हैं, पैरों के देवता स्वयं भगवान बाबा हैं। क्योंकि जब शरीर की इसकी रचना हुई तो सभी देवताओं को, सभी अंगों के अधिष्ठात्री देवता बनाए गए। तो इसलिए एक तो ये ऋण है कि हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में देवताओं का वास है। दूसरा, देवताओं के हमारे ऊपर ये है कि देवता हमारे जैसे इंद्र देवता तो हमें समय समय पर पानी बरसाते हैं। जैसे वरुण देवता है, वरुण देवता की कृपा से हमको जल प्राप्त होता है। वायु देवता है, वायु देवता की कृपा से हमको वायु प्राप्त होती है। तो ये भी देवताओं का ऋण है। तो इसलिए देव ऋण से पूर्ण होने के लिए हमें
यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सभी देवताओं के नाम से आहुति देते हैं। तो देव से पूर्ण होने के लिए हमें बीच बीच में यज्ञ करते रहना चाहिए। यज्ञ की भी बड़ी महिमा है। आप लोग सुनते रहते हैं कि पहले के जो राजा थे, कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, कोई वाजपेयी यज्ञ करता था, कोई राजसूय यज्ञ करता था। सब राजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे। इसलिए देवताओं से पूर्ण होने के लिए, देव से पूर्ण होने के लिए हमें देवताओं का यजन पूजन करते रहना चाहिए। और दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण ये है, जैसे हम भागवत सुन रहे हैं। अब इस भागवत की रचना किसने की है? हमारे वेद व्यास जी ने की है। हमारे ऋषियों ने रिसर्च कर करके, जंगल में रह करके, पत्ते खा खा करके, और इन वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, संत वाणियों को, और उन्होंने इनकी रचना की है। अगर ये शास्त्र नहीं होते, पुराण नहीं होते, क्या हम जीवन की कला सीख पाते कि अपनी कैसे जीना है? हमको कैसे जीना है, हमको क्या व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ये हमको वेद शास्त्र तो सिखाते हैं, ये पुराण ही तो सिखाते हैं हमको। क्योंकि रामचरितमानस हमको जीना सिखाता है और भागवत हमको मरना सिखाता है। क्योंकि ये शास्त्र, ये पुराण हमारी प्रत्येक क्रिया को भजन बनाते हैं। ये शास्त्र क्या करते हैं? हम जो भी क्रिया करते हैं, अब क्रिया की अलग अलग है, लेकिन जो हमारी दैनिक क्रिया है, जो हमारी शास्त्रानुकूल क्रिया है, जो विशुद्ध क्रिया है, उसको यही पुराण, यही शास्त्र, उसको पूजा बनाते हैं। तो ये हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। जब तक हम ऋषियों का ऋण नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऋषियों का ऋण बना रहेगा। तो ऋषियों का ऋण कैसे उतारें? भाई देवताओं का तो हम यजन पूजन यज्ञ के द्वारा उतार देते हैं, लेकिन ऋषियों का ऋण कैसे उतारें? तो ऋषियों का ऋण उतारने के लिए हमको इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इन शास्त्रों को सुनना चाहिए, इन पुराणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर इन शास्त्रों का सम्मान करते हैं, इनका पूजन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भाई, कोई भी आपने काम किया, उसको बड़ा परिश्रम किया, और उसने, किसी ने उसको पसंद नहीं किया, किसी ने उसको सराहा नहीं, भाई आपने बहुत अच्छा किया, तो वो कहेंगे हमने इतनी मेहनत की और ये हमारा काम किसी को भी अच्छा नहीं लगा, तो उसका मन खिन्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऋषियों ने जो हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद बनाए हैं, अगर हम इनका स्वाध्याय करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, इनको श्रवण करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, इनकी आराधना करेंगे, तो हमारे ऋषियों का हमको आशीर्वाद मिलेगा। वो प्रसन्न हो जाएंगे और हम लोग ऋषि ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। और तीसरा है पितृ ऋण। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। तो हमारे पितरों का भी हमका ऋण है। क्या ऋण है? क्योंकि उन्होंने हमको जन्म दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, और हमारे माता पिता को किसने जन्म दिया? हमारे दादाजी ने। दादाजी को जन्म किसने दिया? और दादाजी ने। तो ये सब हमारे ऊपर पितृ ऋण है। तो पितृ ऋण उतारने के लिए, जैसे श्राद्ध पक्ष आता है,
श्राद्ध अक्षय पुण्य के नाम से रोज श्राद्ध करो, तर्पण करो। क्योंकि जब हम श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि उसका नाम ही है पितृपक्ष। अगर कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एक गौ को रोज गौग्रास 16 दिन गौ को ग्रास देना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है करोड़ प्राण में, तो अगर आप गौग्रास भी नहीं दे सकते हैं तो कहीं से थोड़ी घास तोड़ करके, दूध आदि तोड़ करके और गौ को दे दो, उससे भी हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया है कि हमारे पितर कैसे प्रसन्न होते हैं। गयाजी में कोई भूल से ही पहुंच जाता है, जान करके जाए तब तो उनका उद्धार होता ही होता है, लेकिन गयाजी में कोई भूल से नहीं पहुंच जाता है तो हमारे पितर उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि हमारे वंश का कोई गयाजी में पहुंचा है। गयाजी की इतनी महिमा है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो ये जो कथा सुन रहे हो इससे प्रसन्न होते हैं। भागवत की कथा प्रसन्न मानिए, जैसे पितरों को मालूम पड़ता है कि भागवत की कथा सुन रहे हैं हमारे वंशज, तो वो नाचने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं कि अब तो हमारा भी वैकुंठ में वास हो जाएगा, अब तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि धूमधारी का उद्धार गयाजी जाने से भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो नंबर 1 का पापी था। और उसने तो कह दिया 100 बार भी पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। फिर किससे मुक्ति हुई? इसी भागवत जी से मुक्ति। तो पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए भागवत की कथा सर्वोत्तम उपाय है। ये 3 ऋण है हमारे जीवन में और इन ऋणों से हमें अवश्य मुक्त होना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, हमारे नंद बाबा ने भी आज अपने पितरों का पूजन किया है। जैसे आज पूरे ब्रज में महाराज चारों तरफ ये समाचार फैल गया कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला भैरव है, गोपियां वो आज सब सत्संग करके जा रहे हैं, गोपियां सत्संग करके जा रही हैं। हमारे ब्रजवासी तो कह रहे हैं कैसे सत्संग करके जा रहे हैं? बोले भर की सी ब्रज नारे बनी, बोले भर की सी ब्रज नारे बनी और भुजिया से ईतर पूजा से ग्वाला और पेड़ा से प्यार बले बलदेव जो रस खीर सिदो कड़ी रूप रसा नंद मही को बने नमकीन। 90 साल के टोकरा नमकीन है रे, इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है। बोले नंद मही को बने नमकीन और गोल गोल सब गरम मसाला और जायो जसोदा जलेबी सिरानी में रबड़ी सिरा तुम्हें लड़ुआ सोला। जैसे कल लड़ुआ से बाबा के दर्शन कर रहे हैं हम, इसी प्रकार हमारी गोपियां गोप और आज नंद बाबा के महल में नाच रही है, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आज अनेक प्रकार के बात बज रही है। कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणि पावित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। आज अवाद्यंत विचित्राणि में विचित्र बात बज रहे हैं। तो विचित्र बात क्या बज रहे हैं?
भाई ढोलक बज रही थी, ढप बज रही थी, नगाड़ा बज रहा था, ये तो सब बज ही रहे थे, लेकिन विचित्र बात क्या बज रहे थे? तो विचित्र बात यहाँ पर हमारे सुखदेव जी वर्णन करते हैं। आज लोग इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं कि कोई किसी की पीठ में पीठ ही बजा रहा है, पीठ कमर पर बजाने लगा, कोई किसी के सिर को बजा रहा है, सिर को ही मारा जिसने हाँ तबला बना लिया, कोई आपस में लाठी से लाठी बजा रहे हैं। तो यही विचित्र बात बज रहे थे। और कोई कोई तो मुंह से बाजा बजा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई मुंह से तबला बजा देता है, कोई मुंह से शंख बजा देता है। तो ये सब विचित्र प्रकार के आज बाजे बज रहे थे महाराज। और उसी उत्सव में हमारी गोपियां आकर के लाला के पाई आशीर्वाद दे रही है। लाला हमारा आशीर्वाद है, तो खूब जुग जिए। देखो हमारी जो ब्रज की गोपियां है ना, उनको इतना अधिकार है कि वो भगवान को भी आशीर्वाद दे सकती हैं, भगवान को भी आशीर्वाद दे रही है। हम लोग भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन हमारी गोपियां भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। क्योंकि ये जो गोपियां है ना, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। कल हम लोग क्या सुन रहे थे, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, बोले मैं बहुत ही शीघ्र मथुरा में देवकी वसुदेव के घर आ रहा हूं। तो देवता अपने घर जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले अपने घर। बोले वाह, भगवान हमारे लिए आए, तुम अपने घर जा रहे हो, तो क्या करें? बोले तुम भी अपनी देवियों को लेकर के मथुरा में पहुंचो। तो आज जितनी भी देवी देवता सब गोपी बन करके आए। और हमारे रामावतार में जितने दंडकारण्य के संत थे, वो संत भी जब राम जी के स्वरूप को देखा था, रूप को देखा था, तो वो राम जी के उस विग्रह को अपने हृदय से आश्लिष्ट करना चाहते थे। राम जी बोले इस अवतार में तो नहीं, लेकिन कृष्णावतार में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वो रामावतार के संत भी यहाँ पर गोपियां बने हैं आकर के। तो सज्जनों, गोपियां आज भगवान को आशीर्वाद दे रही है। एक गोपी बोली, अरे मैया तू गोरी और नंद बाबा गोरे, तो ये कारो कन्हैया कहां से आए हो? कन्हैया कारो कैसे है गयो? तू गोरी है और बाबू गोरे हैं, तो ये कन्हैया कैसे कारो है गयो? हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। वो कहते हैं, राधा की अखियन बसे कान्हा काजल संग, राधा की अखियन बसे कान्हा काजल संग, श्याम श्याम को श्याम श्याम को सखी है बोलो, श्याम श्याम को रंग बिहारी, श्याम श्याम को या अनुरागी क्षेत्र की गति समझे नहीं को, या अनुरागी क्षेत्र की गति समझे नहीं को। क्यों क्यों
साधु का इस पर हमारे संतों ने अनेक भाव दिए हैं। हमारी यशोदा मैया जैसे कि गोपी कहती है, अरे मैया देख लाला की आंखें कितनी सुंदर है। तो मैया सोचे कि क्या नजर न लग जाए, सो एक कालो डिठोना आंख के पास में ही लगा देंगे। कोई कि अरे मैया यहाँ तो चरण कितने सुंदर है। तो मैया चरणों के नीचे तगड़े पर ही डिठोना लगा दे। मानी जो भी अंग सुंदर बतावे मैया वही डिठोना लगा दे रहे। कभी कभी तो पूरे शरीर पर ही ठाकुर जी के डिठोना लगा दे काजल के। अब बताओ रोज रोज काजल के डिठोना लगेंगे तो कितनों कोई गोरो होए बहु कारो है। तो हमारे संतों के अनेक भाव है कि भगवान सामने क्यों हो गए। महाराज इधर आज नंद बाबा इतना उदार हस्त लुटा रहे हैं, इतना उदार हस्त लुटा रहे हैं, जो जितना मांगता है उससे दूना करके नंद बाबा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुनित है वसुधा सब दौरी। देवल के मन हर्ष भयो, सुनि धावत गावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतनो जुदियो, जाहि देख कुबेरहु की मति बोरी। आज जो कुबेर जी है ना वित्त मंत्री देवताओं के, आज वो भी आश्चर्य कर रहे हैं कि नंद बाबा कितना धन लाभ कहां से रहे हैं। कि देखत ही ब्रज लुटाई दियो, देखत ही ब्रज को लुटाई दियो। न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा उदार हस्त लुटा रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं कि महाराज लोगों से वो घर ले जाया नहीं जा रहा है। पोटली बांध लेते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। किसी किसी की पोटली ब्रज की बीथियों में, ब्रज की गलियों में गिर जाती है तो हीरा मोती टुकड़ा आदि जवाहरात सारे बिखर जाते हैं। ऐसा लगता है कि आज ब्रज की पीठियों में, ब्रज की गलियों में स्वयं लक्ष्मी महारानी नृत्य कर रही है।
सज्जनों, देखो, दान की महिमा मैंने कल भी शायद बताई थी आपको। दान कभी उपकार दृष्टि से नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमको दिया है तो हमको अवश्य करना चाहिए। और जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है और दान नहीं करते हो तो पता इसको क्या बनना पड़ता है। जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है और दान नहीं कर सकते, कंजूस हैं, तो उनको क्या बनना पड़ता है। उनको आगे चल के सर्प योनि प्राप्त होती है। सर्प योनि, वो सर्प बन जाता है। आपने देखा होगा अधिकांश सर्प कहाँ रहते हैं हमारे वृंदावन में। कितने मंदिर ऐसे हैं जो उनके नीचे बेसमेंट बने हुए हैं, वो आज तक खुले ही नहीं। क्यों नहीं खुले? क्योंकि उसमें बड़े बड़े बताते हैं सर्प अजगर रहते हैं, क्योंकि उनमें संपत्तियां रखी हुई हैं। गोवर्धन में भी एक मंदिर ऐसा है कि जो उसका जो नीचे का तल है उसमें से आवाजें आती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब आदमी को भगवान ने सब कुछ दिया है और देने के बाद में भी अगर वो दान नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, उदारता नहीं लाता है, तो उसको फिर अगले जन्म में सर्प योनि प्राप्त होती है। ये सब गरुड़ पुराण में दे रखा है। अगर भूमि से ज्यादा प्रेम है तो उसको क्या बनना पड़ता है। तो ये सब वर्णन है। कहते हैं जिसको पैसे से, धन से ज्यादा जब प्रेम हो जाता है, न उसका सदुपयोग कर पाता है, न स्वयं खर्च करता है, न कोई दान पुण्य करता है, तो उसको फिर सर्प योनि में जाना पड़ता है। और फिर भगवान कहते हैं प्रेम से अपने धन पर कुंडली बना करके बैठे रहो। फिर वो कुंडली बना करके और उस धन पर बैठा रहेगा। इसलिए हमारे संत कहते हैं ईश हमें देते हैं सब कुछ। ध्यान देना, बोले ईश हमें देते हैं सब कुछ, तो हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ प्रभु से मिला है हमको, उसका वितरण करना सीखें। कि जो कुछ प्रभु से मिला है हमको, उसका वितरण करना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को वृक्ष सदा देते हैं छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन अपना सफल बनाया। दशांश देकर स्वयं ही उसका वर्तन करना सीखे। जो कुछ प्रभु से मिला है हमको, उसका वितरण करना सीखे। अगर भगवान ने हमको दिया है, वही नहीं है तो जैसी हरी इच्छा, तो जितना हम शरीर से सेवा कर सकते हैं शरीर से सेवा करो। संतों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो और जन सेवा करो। अगर भगवान ने आपको धन दिया है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन जीवन पर्यंत वो रोते रहते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और ये शिक्षा अभी हमें कोरोना ने बहुत अच्छी दी। कोरोना काल में कितने लोगों ने हमारा इकट्ठा कर रखा था और वो उसका कोई उपयोग भी नहीं कर पाए। उपयोग क्या महाराज, जो घर वाले थे, परिवार वाले थे, उन्होंने भी वो हाथ नहीं लगाया अपने परिवार वालों। इसलिए हमारे संतों की तो भविष्यवाणी है
कि 2027 तक कुछ ना कुछ होने वाला है, तो इसलिए सावधान हो जाओ। वैसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन संतों की जो भविष्यवाणी है आपने भी सुना होगा। तो इसलिए इस शरीर का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो जितना बन सके हमसे सदा दान पुण्य भजन करते रहना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, नंद बाबा उदार हस्त लुटा रहे हैं और आज नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों तुम प्रेम से गाओ, नाचो और मेरे इस महल की देखभाल करो। और देखो मैं अभी कंस के पास जाऊं और कंस का टैक्स दे के अभी आऊं, क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, इसलिए कंस ने नंद बाबा पर टैक्स लगा दिया, जिसको आजकल इनकम टैक्स बोलते हैं। नंद बाबा तो महाराज एक गाड़ी में कुछ मिठाइयां भर करके टैक्स दे करके और कहा मथुरा गए हैं। और इधर कहते हैं जो भगवान की मौसी है पूतना, वो आज महल में आ गई, क्योंकि कंसे न प्रहिता गोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघनंती पुरग्राम प्रजा विष्णु। क्योंकि ये पूतना जो थी ये कंस की मुंह बोली बहन थी। आज जैसे कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग की और उसमें उसने यही प्रस्ताव रखा कि उस कन्या ने मेरे से कहा था कि तेरे मारने वाला कहीं पैदा हो गया, तो जितने भी 1 महीने के 2 महीने के बच्चे हैं सबको समाप्त कर दिया जाए, सबको मार दिया जाए। उसी मीटिंग में ये पूतना भी बैठी थी और कहती भैया 6 कोस का ठेका मैं लेती हूँ, 6 कोस में जितने भी बच्चे होंगे उनको मैं समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा तो इतना विकराल रूप है, इतना भयानक रूप है कि तुमको तो कोई देख करके वैसे ही डर जाएगा। पूतना कहती है मैं माया के द्वारा इतना सुंदर रूप बनाऊंगी, इतना सुंदर रूप बनाऊंगी कि रानी बनूंगी कि महारानी बनूंगी। और उसी पूतना ने आज योग माया के द्वारा सज्जनों इतना सुंदर रूप बनाया है, इतना सुंदर रूप बनाया है, ऐसा बता कि आज जैसे बैकुंठ से लक्ष्मी ही उतर करके आई हो। और पूतना कमल पुष्प घुमाती हुई तो जैसे गोकुल की तरफ पहुंची है। आज जहां गोकुल की तरफ जाकर के देखा कितनी गोपियां आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, समझ गई ये किसी की पूतना पूत की खुशी में जा रही है और मेरा नाम है पूतना। और वो पूतना उन्हीं गोपियों में जाकर के मिल गई। और जैसे महाराज महल में पहुंची ब्रजवासियों ने देखा भैया ये गोपी बड़ी लंबी चौड़ी है, एक बोलो तो उसको मालूम ना है, अरे जसोदा मैया के जमाने की होगी, क्योंकि पहले के लोग थोड़े लंबे चौड़े होते थे। पहले त्रेता के बहुत लंबे होते थे, त्रेता से थोड़ा द्वापर में कम हुए और कलयुग में तो और ज्यादा छोटे हो गए, लंबाई कम हो गई। एक बोलो तो मालूम ना है जसोदा मैया के जमाने की लंबी चौड़ी गोपी है, कोई होगी मैया से मिल आई होगी। भैया सब रास्ता साफ कर दो, सबने रास्ता दे दिया और पूतना भी उन्हीं गोपियों में नए नए प्रवेश कर दिया। जैसे गोपियों ने जाकर के बधाई दे रही है, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। जसोदा मैया सबसे कह रही अरे बहना खूब बधाई हो, देखो तुम्हारे आशीर्वाद से ही वो बुढ़ापे में छुड़ा मिलो है, खूब आशीर्वाद दो। तो इस पूतना ने भी वही नाटक करना प्रारंभ कर दिया। अरे बहन बधाई हो। जो जसोदा मैया की दृष्टि पड़ी बोली ये मेरे से बहन कह रही है, आज से पहले तो याद कभी शकल सूरत देखी ना है, अब जब बहन कह रही है तो होगी कोई चचेरी फुफेरी ममेरी कोई होगी, मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है,
शायद वो तू याद ना रहे हो। अब मैं यहाँ से कह दूं कि तेरे तो तुम नहीं पहचानो, तो जितना भी ये हर्ष उल्लास लेकर के आई है, उत्साह लेकर के आई है, सारा उत्साह इसका भंग हो जाए। तो जसोदा मैया मन में तो सशंकित हो रही है, शंका कर रही है और कह रही है मन में, माई न जाई मैंने गोद न खिलाई, और ये मेरी बहन कहाँ से आई। आज तक तो देखी ना, बहन बहन कह रही है, अब होगी अरे हाँ हाँ बहन खूब आशीर्वाद हो, तुम्हारे आशीर्वाद से तो ये लाला भयो है। पूतना बोली ये तो बताओ लाला है कहाँ। जसोदा मैया बोली अभी अभी पालने में पौड़ाई की है, और वहीं चली जाओ और वहीं आशीर्वाद ले आओ। पूतना को मौका मिल गया, क्योंकि पूतना अपने पयोधरों पर स्तनों पर विष लगा करके आई है। कहती है जैसे ही विष इस बालक के मुंह में जाएगा और ये तुरंत बालक मर जाएगा, मैं इसको फेंक करके भाग जाऊंगी और मेरे भैया का काम हो जाएगा कंस का। लेकिन जैसे ही पूतना ने पालना की ओर प्रवेश किया है, तो कहते हैं गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्यतत् विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्, चराचरात्मा सविनीलतेक्षणः। आज जैसे ही भगवान ने देखा, बोले ओ मौसी जी आ रही है। अरे भाई मौसी तो हो गई जब जसोदा मैया को बहन कह रही है। लेकिन भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए? इसके सैकड़ों भाव हैं। अगर आज हम आपको वही भाव बताने लगे कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, तो 4 घंटा की कथा इसी में निकल जाएगी। लेकिन हम आपको 10 साल से सुनाते आ रहे हैं, और जो 10 साल में जो भाव सुनाए हैं, अब की बार वो नहीं सुनाएंगे, आपको नए भाव सुनाएंगे। 2-4 नए भाव सुनाएंगे। देखो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान कहते हैं मैंने तुमको जैसा बनाया है तुम वैसे ही मेरे सामने आओ। जैसा मैंने तुमको बनाया है वैसे ही आओ, मेरे सामने नकली रूप बना करके मत आओ। क्योंकि पूतना थी कुछ और माया से बन करके गई थी कुछ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है? जिसके अंदर बनावट नहीं है, जिसके अंदर बनावटीपना नहीं है, लेकिन लोग होते कुछ हैं और ऊपर से दिखाते कुछ हैं। इसलिए हमारे संत कहते थे, बोले कर में करतल गले में माला, सत्य कहो वही कैसा, और संतों जैसा भेष बनाया, अंदर पैसा पैसा। हम लोग नकली भेष बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने सोचा कि ये पूतना का कोई पूर्व जन्म का पुण्य ही है जो मेरे पास तक आ गई। तो ये बलि की बेटी की रत्नमाला, जिस समय भगवान बामन बन करके गए थे, तो रत्नमाला ने जब बामन स्वरूप में देखा था, तो रत्नमाला कह रही थी ऐसा लगता है इस बालक को तो उठा करके दुग्धपान करा दे। क्योंकि छोटे से बन करके गए थे ना, 52 अंगुल के। अब 52 अंगुल के कितना बड़ा बालक होता है। और वहां जाकर के कह रहे थे मेरे कोई माता पिता नहीं है। बामन भगवान कह रहे थे बलि के यहाँ जाकर के मेरा कोई माता पिता नहीं है। तो वहीं बलि की जो बेटी थी रत्नमाला वो सुन रही थी, तो उसने सोचा इसके कोई माता पिता नहीं है, देख रहे कितना सुंदर बालक है, अरे ऐसे बालक को तो गोद में डाल करके और दुग्धपान कराना चाहिए। तो भगवान बोले
तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कृष्णावतार। और वही रत्नमाला आज यहाँ पूतना बनकर के आई है। लेकिन भगवान ने कहा कि उस समय तो तुम्हारा कुछ और रूप था, लेकिन तुम यहाँ कुछ और ही रूप बना करके आई हो। तो भगवान बोले मुझे कैसा पसंद है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। अगर तुम राक्षसी हो तो राक्षसी के भेष में आती तो मैं तुम्हें अवश्य देखता, लेकिन तुम हो तो राक्षसी और बनकर के आई हो रानी महारानी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा भाव ये है, भगवान ने कहा जो भाव तो दिखावे माता का, भाव माता का दिखावे और स्वरूप करके आवे पत्नी का, क्योंकि उतना साक्षात लक्ष्मी बन के आई है तो पत्नी बन करके आई है, और काम कर रही है माता का, क्योंकि माँ दूध पिलाती है, और भावना है शत्रु की। समझना इस भाव को। मानी भेष बनाया है पत्नी का और भाव दिखा रही है मां का, और अंदर भावना है शत्रु की, मारने आई। तो भगवान कहते हैं ऊपर से कुछ हो, भाव कुछ दिखा रहे हो और तुम्हारे मन में कुछ है, तो ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन से वाणी से कर्म से जो एक होता है, मैं उसको ही देखता, मैं उसको ही मिलता। क्योंकि हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, मन, वाणी और कर्म। इसमें दो आपके हाथ में है। कौन कौन से? वाणी और कर्म। मन आपके बस में नहीं है। तीन वस्तुएं हैं हमारे पास में, तो वाणी और कर्म हमारे बस में है। वाणी से हम चाहे जो बोल सकते हैं, कर्म से हम चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन मन हमारे कहने में नहीं है। लेकिन हमारे संत कहते हैं अगर किसी को 3 नंबर में से 2 नंबर मिल जाए तो वो पास होगा या फेल होगा? पास हो जाएगा। भाई 3 नंबर का प्रश्न है और 3 में से 2 नंबर तुमको मिल गए तो तुम 2 नंबर में पास हो जाओगे। और जब तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे तो जो नंबर रह गया मन का, वो भगवान आपको ग्रेस मार्क दे देंगे।
आपका जो मन है वो ग्रेस मार्क दे देंगे तो आपको तीनों ही मिल जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, जो तीनों प्रकार से मुझे भजता है। मैंने लोगों को देखा होगा आपने, तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने केवल मेरी वाणी को ही जागृत नहीं किया है, आप प्रत्येक इंद्री को शक्ति देने वाले हैं। पैरों को जो गमनागमन की शक्ति है, हाथों में जो लेने देने की शक्ति है, आंखों में जो देखने की शक्ति है, ये सभी इंद्रियों के प्रदाता प्रभु आप ही हैं। तो जब प्रत्येक इंद्री भगवान के द्वारा ही हमारी संचालित हो रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि प्रत्येक इंद्री हम भगवान को ही सौंप दें। कान से भगवान की कथा सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, और पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। ये जो परिक्रमा है ना, परिक्रमा, और आजकल तो हमारे ब्रज में 84 कोस परिक्रमा चल रही है। ये परिक्रमा भी हमारे भगवान ने ही प्रारंभ कराई थी। आज हम लोग गिरिराज जी का पूजन करेंगे, 56 भोग आप लोग दर्शन कर ही रहे हैं, और आप सब लोग भी भोग लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग गिरिराज जी का 56 भोग दर्शन, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। तो ये जो परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है, ये और किसी ने नहीं, ये हमारे भगवान ने ही प्रारंभ कराई, गिरिराज जी का पूजन करा करके। क्योंकि आज भी हमारे ब्रज में 3 वस्तुएं भगवान के सामने थी हैं, जो भगवान के सामने भी थी और आज भी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो गिरिराज जी महाराज। आज हमारे डॉक्टर साहब ने गिरिराज जी की बड़ी लंबी कथा सुनाई, और वो कहते हैं हमारे घर में तो गिरिराज जी की बड़ी लीलाएं हुई हैं, गिरिराज जी के पास से बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताऊंगा क्या क्या हुआ है। हाँ, नहीं तो आप भी पहुंच जाओगे गिरिराज जी के पास में। डॉक्टर साहब ने बड़ी बड़ी गोपनीय बातें बताई हैं, क्योंकि आप बचपन से ही संतों के साथ रहे हैं, संतों का संग किया है, महापुरुषों का संग किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान के सामने की 3 वस्तुएं आज भी हमारे ब्रज में है। सबसे पहले है गिरिराज जी, जो गिरिराज जी हमारे भगवान ने कनिष्ठ मुनि पर धारण किए थे, वही गिरिराज जी है। दूसरी है यमुना महारानी। यमुना जी भगवान के सामने जो थी, वो आज भी यमुना जी है। अब वो बात दूसरी है कि हम लोगों ने यमुना जी को दूषित कर दिया है। आज जितने शहरों के नाले हैं, दिल्ली के, मथुरा के, सारे नाले यमुना जी में जा रहे हैं, और सारी गंदगी बहा करके हम कहते हैं ये जा रही है यमुना जी। अगर यही स्थिति रही तो किसी दिन आचरण करने के लायक भी नहीं यमुना जी। आज भी घाट में जल लो, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, लेकिन हमारे संत जो है, हमारे ब्रज के परम पूज्य रमेश बाबा, विनोद बाबा, हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर, आज को यमुना अभियान को, गौ अभियान को ये हमेशा चलाते रहते हैं कि हमारी यमुना का शुद्धिकरण हो। तो हमारी यमुना जी भगवान के सामने की ही है। और तीसरी क्या है? तीसरी है ब्रज रज। ब्रज रज वही है जो ठाकुर जी के चरणों से जिस रज का स्पर्श हुआ है। ये 3 वस्तु साक्षात है। वैसे तो और भी बहुत कुछ बताते हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, लेकिन ये इन पर कोई किसी को किसी प्रकार का अविश्वास नहीं है। ये सब इस बात पर विश्वास करते हैं। तो आज अगर हमको
भगवान ने पैर दिए हैं तो हमको भगवान की प्रदक्षिणा अवश्य लगानी चाहिए। और देखो ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, अधिक मास, अब 3 साल के बाद आएगा। अब 3 साल तक कौन रहेगा और कौन टपकेगा बीच में, कुछ पता नहीं। इसलिए अगर ना की हो तो गिरिराज जी परिक्रमा तो करके ही आना कम से कम। अभी कथा 12 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में भी 3 दिन मिलेंगे आपको, 13, 14, 15 तक है पुरुषोत्तम मास। जो लगाए आए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लगाई है वो गिरिराज जी परिक्रमा लगाने अवश्य जाना। क्योंकि बहुत से लोग तो 84 लगा रहे हैं, जो 84 लगा लेते हैं उनका तो 84 से ही फंद कट जाता है। और 84 नहीं लगा पाओ तो गिरिराज जी की लगा लो, गिरिराज जी की नहीं लगा पाओ तो वृंदावन की लगा लो, और वृंदावन की नहीं लगा पाओ तो हमारे राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा कर आना। जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, उसकी 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भैया इस पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा का, दान का, पुण्य का, अब हम यहाँ आ रहे हैं, कितने फोन हमारे पास आ रहे हैं, कल महाराज जी हमारा ये करा देना संतों को, कल हमारा ये करा देना, कल हमारा, तो हम रोज बता देते हैं आश्रम में, कल भैया उनका भंडारा कराओ, कल उनका भंडारा कराओ। रोज मालपुआ और खीर चकाचक चल रही है वृंदावन में। और कल हम लोगों ने खीर मालपुआ छाने थे, हाँ हम यहाँ छान रहे हैं और संत वृंदावन में छान रहे हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि आप लोग प्रत्येक अंग से अगर भगवान की आराधना करोगे तो आपका अंगवान होना, मानव होना, मनुष्य होना आपका सार्थक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे नंद बाबा जो है इधर मथुरा गए हैं और हमारे कन्हैया के पास पूतना जो गई है, तो भगवान ने अपने नेत्र जो बंद किए उसके ऊपर मैं आपको वहां बता रहा था। तो भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए ये तो आप लोग हर वर्ष ही सुनते हैं, लेकिन ये 3-4 भाग थे मैंने आपको ये बताए। इधर बताया जाता है उस पूतना ने भगवान को सोया हुआ जानवर के और अपनी गोद में उठा दिया, और जैसे गोद में उठा करके उसने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया और सोच रही थी जैसे ही विष इसके मुख में जाएगा तो ही मर जाएगा और मैं इसको पालना में डाल करके चली जाऊंगी। लेकिन भगवान ने जैसे ही पहले उस पूतना का विस्फान किया, विस्फान जब समाप्त हो गया तो भगवान ने उसका दुग्ध पान किया, और जब दुग्ध भी समाप्त हो गया तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे भगवान ने पूतना के प्राणों को पिया तो पूतना चिल्लाने लगी, बोले सा मुंच मुंचागमति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मनमणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मोह प्रस्मिन् गात्राक्षिपति रोदहा। मुंच मुंच पूतना कहती नाला छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते मौसी जी पहली बात तो इसको पकड़ते नहीं, और अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं कि पहली बात तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं ना। पहली बात तो टेढ़ी चीज जल्दी जमीन में गड़ती नहीं है, और एक बार गड़ जाए तो फिर वो बाद में निकलती भी नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मौसी जी अब आप कितना भी छोड़ो छोड़ो कहो। पूतना जब भागने लगी तो भगवान ने सोचा किसी के मकान पर गिर गई ना तो मकान को चकनाचूर कर देगी। तो भगवान ने सोचा किसी गोकुल के बाहर कंस का बगीचा है 6 कोस का, तो क्यों ना जिसकी जूती उसी का सिर,
और जैसे भगवान उसको भगाते ले जा रहे हैं, वो भागती जा रही है, मुंच मुंच, छोड़ छोड़। क्योंकि ब्रज में बसौना ब्रजवास को सोच रहा हो, पूतना कह रही है कि ब्रज में बसौना ब्रजवास को सोच रहा हूं कि भूल के मैं गोकुल की गैर मछी आऊंगी। अब की मोहि प्राण प्यारे दे दे मोहि प्राण दान, ना के सब लेहन के सबक सुनाऊंगी। कि बालक न होए यमराज को ऐसो दूत, और पूत ना पुकारे पूत दूध ना पिवाऊंगी। लाला अब की बात छोड़ दे, गलती से आ गई, अब कभी नहीं आऊंगी। भगवान करे मौसी जी छोड़ना तो सीखा ही नहीं। वो कहते हैं ना, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती। कवि ने कहा है जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल करके कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत में, बहुत संभल करके कदम रखना मेरे ठाकुर की सल्तनत में, क्योंकि इनकी कैद से जमानत नहीं होती, इनकी कैद से जमानत नहीं होती। अगर पहली बात तो पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। महाराज वही पूतना भागते भागते जैसे उस कंस के बगीचे में पहुंची है, आज भगवान ने उसके प्राणों को खींचा है। पूतना का जो असली रूप था, असली स्वरूप था, वो प्रकट हो गया है। और जैसे उसका शरीर निष्प्राण हुआ है, निष्प्राण होकर के बगीचे में गिरा है, तो 6 कोस का बगीचा चकनाचूर हो गया है। तो जमीन हिल गई, जमीन हिल गई महाराज। जैसे आपने देखे हैं बड़े बड़े डीजे बजते हैं तो जमीन की हिलती है उनके साथ में। तो इसी प्रकार आज जैसे पूतना गिरी, जमीन हिल गई और एक बड़ा शब्द हुआ। जैसे शब्द को पूतना के और जसोदा मैया के कान में पड़ा। जसोदा मैया भागी भागी गई है, आवाज कहां से हुई? जैसे पालना देखा तो पालना खाली पड़ा था, क्योंकि जसोदा मैया के महल में लाखों की भीड़ थी। कल आपने उन्हें यहाँ देखी कितनी भीड़ थी, तो अपनी लोग जो भीड़ थी वो तो हजारों की थी, लेकिन वहां तो लाखों की भीड़ थी। तो कौन किसको देख रहा था? जसोदा मैया बोली, अरे आवाज कहां से आई? भागी भागी गई। जैसे पालना मिलेगा, पालना खाली मिला। जसोदा मैया घबराई, मेरे लाला कहाँ गए हो, मेरे लाला कहाँ गए हो? सारे ब्रजवासियों से कहा, अरे लाला को देखो, लाला को देखो। सारे ब्रजवासी ही घबरा। ब्रजवासी बोले, लाला नंद बाबा अपने को सुरक्षा सौंप के गए, देखो लाला। अब सारे ब्रजवासी इधर भागे उधर भागे, लेकिन भागते भागते ब्रजवासी जैसे बाहर निकले तो उस पूतना का जो शरीर पतला था वो सामने दिखाई दिया। क्योंकि पूतना का शरीर छोटा मोटा नहीं था। सुखदेव जी बता रहे हैं, बोले पतमानो वितदेहस त्रिगभ्युतर त्रिगभ्युति मानी एक गभ्युति में 2 कोस होता है, तो 3 गभ्युति मानी 6 कोस, और 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का शरीर था महाराज। इतना पहाड़ जैसा शरीर जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। ब्रजवासी देखते देखते पहुंच गए और जाकर के देखा भगवान उसी पूतना के उधर पर बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
दिया है यहाँ पर, बहुत सुंदर, मुझे अच्छा भाव लगा, आप इसलिए किसी ने कहा क्या भगवान उस पुतना को जब पालना के पास थे तो वहां नहीं मार सकते थे क्या? अरे भगवान की तो दृष्टि से ही सृष्टि हो जाती है, भगवान की दृष्टि से ही सृष्टि हो जाती है, तो क्या भगवान पुतना को संकल्प से नहीं मार सकते थे? तो क्या संतों ने भाव दिया है कि भगवान का प्राकट हुए 6 दिन हो चुके थे और 6 दिन से ब्रजवासी खूब भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन जो ब्रज की गौ माताएं थी, गाय थी, उन गौ माताओं ने कहा कि ये ब्रजवासी तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें तक एक भगवान की झांकी नहीं मिली। गौ माताएं बड़ी दुखी हो रही थी, ये ब्रजवासी तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमको कभी एक झांकी नहीं मिली। तो भगवान ने इसीलिए ये पूतना वध की ये लीला बनाई, क्योंकि अब इसके बाद में जसोदा मैया स्वयं इन भगवान को कहां लेकर के जाएंगी? गौशाला में लेकर के जाएंगी। तो आज भगवान ने उन गौओं के ऊपर कृपा करने के लिए, गौओं को दर्शन देने के लिए ही भगवान ने पूतना वध की लीला, जो भगवान इतनी दूर तक ले गए और उसका जैसे विशाल शरीर बना और जैसे विशाल शरीर पर पूतना के भगवान को देखा, ब्रजवासियों ने भगवान को सिद्धि लगा के नीचे उतारा है, देखा कि लाला तो बिल्कुल ठीक है, और जैसे भगवान को ला करके मैया जसोदा की गोद में दिए हैं, मैया ने जैसे अपना स्तनपान कराया है, भगवान ने स्तनपान किया है, जसोदा मैया बोली लाला तो मेरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पूतना कैसे मर गई? एक बोलो मैया तो मालूम ना है, लाला को लेके भाग रही होगी, सो धम्म से लगी ठोकर, सो मर गई राणा। दूसरे बोले चोरे, अगर मुंह के बल गिरती, ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल गिरती, लेकिन ये तो सीधी सीधी पड़ी है, या तो मतलब ठोकर खाए के तो ना गिरी। दूसरे वालों हाँ ये तो बात विचार करने की है। तीसरे बोलो अरे चाहे जैसे मरी, अपनो लाला तो ठीक है ना, चाहे जैसे मरी, मर तो गई पूतना। तो आपस में चर्चा कर रहे थे, इधर जो बड़ी तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा मुन्ना और कावरिया, खारा कावरिया
नीचे भोग लगा है, आप लोग को नीचे होना चाहिए, आप लोग चला जाए। बड़ा ही अद्भुत समय है कि आज आप सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में भगवान का भोग लग रहा है। और भोग भी ऐसा कि आप सभी के घरों से आया हुआ यह भोग है। आप स्वयं ही इसके, जैसा महाराज ने बताया है, पूजक हैं, आप सभी इसको प्राप्त करने वाले हैं। केवल 2 मिनट की बात है, मैं थोड़ा सा आपका जानकारी दे दूं, उसके बाद फिर आरती होगी। आज का तो हमारे यजमान रहे हैं श्री संगीत जी, जिनके विशेष सहयोग से, जिनके परिवार का विशेष सहयोग इस भागवत कथा में रहता है। पहले तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और दूसरे आज के वो हमारे उनके पिताजी, उनकी माता जी और उनकी धर्मपत्नी आज के हमारे यजमान रहे हैं। और साथ में हमारी ममतामयी हमारी माता जी हैं, संगीत जी की माता जी, उनका विशेष सहयोग हमें सदैव मिलता है। और श्री रविंद्र चौहान जी आज के हमारे यजमान रहे हैं। आज का 56 भोग में भी उनका विशेष सहयोग रहा है। आज के प्रसाद श्री सुनील शर्मा जी, श्री जगदीश चौहान जी, श्री राजकुमार जी चौहान एवं निशान जी का प्रसाद से सहयोग है जो आपको मिले। भंडारे के लिए मैं पुनः निवेदन कर दूं कि जो 13 तारीख में भंडारा होने जा रहा है, उसमें सामग्री के लिए हम क्षमा चाहेंगे, सामग्री कृपया ना लाएं। केवल जो भी है वो आर्थिक सहयोग के द्वारा ही अच्छा रहेगा, ताकि एक प्रकार का व्यवस्था सुंदर भंडारा आपको मिल सके। और आरती के लिए आज जो हमारे यजमान और जिनका प्रसाद है, जिनको मैंने कहा है वो सबका ऊपर आए। और एक और निवेदन है, 5 धाम से पधारे हमारे मेहमान, हमारे आदरणीय जो अभी महाराज से लेकर इन्होंने जाता, मैं उनसे निवेदन करवा के आरती के लिए कृपया आप आ जाए, मंच पर आ जाए। इसके साथ ही अब हमारी आरती होगी। श्री राधे श्री राधे। बोले हरि भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राधे।
आइए बड़े भाव से प्रत्येक दिया करते हैं। ओम ज्वलिनी नो हरते सुरी नो प्राण समुखा दगनी रजायत हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रुझाऊं, आरती चलियों से मेरी है गंगा प्यारी, चलियों से मेरी है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया का भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शिवाजी महाराज की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री राधे। एक सूचना में अपना प्रसाद आप लाए हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। केवल कमी है तो थोड़ी हमारे समझ की है। आप निश्चित रूप से खड़े रहे, आगे वाले को जाने दें, सबको प्रसाद मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। और यदि किसी को कमी रहेगी तो ठाकुर जी ने अपना भोग अलग रखा है, आपको इसमें से प्रसाद मिलेगा। अब ये हमारा विश्वास है, केवल थोड़ी सबर रखें, धैर्य रखें और अनुशासन बनाए रखें।